प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गीतामृतम नामक पाठ 4 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आइए 5वें श्लोक की तरफ चलते हैं। लिखा है, देखिए, यदृक्ष लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यति। ये देखिए 5वां श्लोक है। आइए सबसे पहले हम इसका संदर्भ एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब आइए इसका हम एक एक शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ अगर हमको जानकारी रहेगी तो हम परीक्षा में अच्छी तरह से नंबर प्राप्त कर जाएंगे। इसका व्याख्या अच्छी तरह से कर लेंगे तो नंबर मिल ही जाएगा। तो देखिए, लिखा है यदृच्छा लाभ संतुष्ट का मतलब होता है स्वभावतः प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट रहने वाला, जो अपने यहाँ पे स्वभाव से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीत, द्वंद्व का मतलब होता है दो, लेकिन यहाँ द्वंद्वातीत मतलब सुख और दुख के द्वंद्व से रहित। विमत्सर मतलब मत्सर से रहित, अर्थात ईर्ष्या से रहित। समः का मतलब होता है समान रहने वाला। सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्ध मतलब सफलता और असिद्ध माने असफलता, च मतलब और, तो सफलता और असफलता अर्थात सिद्धि और असिद्धि। फिर लिखा है कृत्वा अपि, अपि मतलब भी, कृत्वा मतलब कर्म करके, अर्थात कृत्वा अपि मतलब कर्म करके भी। ठीक, फिर न निबध्यते, कर्म बंधन में नहीं बंधता है। तो मित्रों देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद, देखिए लिखा है कि यदृक्ष लाभ संतुष्ट, अर्थात जो मनुष्य स्वभावतः प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति होता है। जो मनुष्य स्वभावतः प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट होता है। और आगे क्या लिखा है, द्वंद्वातीतो, द्वंद्वातीतो मतलब जो सुख में प्रसन्न और दुख में दुखी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, विमत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या से रहित होना। सबसे पहले हम लोग यदृक्ष लाभ संतुष्ट का अर्थ समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य, क्या लिखा है, यदृक्ष लाभ संतुष्ट अर्थात जो मनुष्य स्वभावतः प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट नहीं रहने वाला होता है। और द्वंद्वातीतो, सुख और दुख दोनों में द्वंद्व से रहित रहता है, अर्थात न सुख में सुखी, ध्यान दीजिएगा, सुख में प्रसन्न या सुखी और दुख में दुखी नहीं होता, तथा विमत्सरः मतलब ईर्ष्या से रहित होता है। और आगे क्या लिखा है, सिद्धा व सिद्धौ, सिद्ध असिद्धौ समो भूत्वा, सिद्ध और असिद्ध, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता दोनों में समान रूप से रहने वाला होता है। आगे क्या लिखा है कि कृत्वापि न निबध्यते, अर्थात कर्म करके भी वह कर्म बंधन में नहीं बंधता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, भगवान श्री के, आप लिखेंगे व्याख्या में लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदृक्ष लाभ संतुष्ट, जो मनुष्य स्वभावतः प्राप्त होने वाली वस्तुओं में संतुष्ट रहता है। ठीक, द्वंद्वातीतो, सुख में प्रसन्न और दुख में दुखी नहीं होता। विमत्सरः, ईर्ष्या से रहित होता है, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति नहीं होता। सिद्ध असिद्धौ च सम,
सिद्धि और असिद्धि अर्थात सफलता और असफलता दोनों में समान रूप से बने रहने वाला जो पुरुष होता है, कृत्वापि कर्म करके भी, कर्म करते हुए भी न निबध्यते, वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। ये आपका देखिए संदर्भ प्रसंग इसका लिख देंगे। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि कर्म फल भोगने के लिए कौन व्यक्ति बाध्य नहीं होता है। तो कर्म फल भोगने के लिए कौन व्यक्ति बाध्य नहीं होता? जो व्यक्ति स्वभावतः प्राप्त होने वाली वस्तुओं में संतुष्ट रहता है ना। फिर उसके बाद सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होता, और विमत्सरः ईर्ष्या से रहित होता है। सिद्धि असिद्धि अर्थात सफलता और असफलता में क्या समान रूप से बने रहता है। कृत्वापि वह व्यक्ति कर्म करते हुए भी न निबध्यते, कर्म के बंधन में वह बंधता नहीं है। आशा है समझ में आया होगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तीनों लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। देर न करते हुए आइए हम लोग अगले श्लोक पर जल्दी से चलते हैं। देखिए लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये देखिए 2009, 2011, 2012 और 2013 में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, तो आप इसकी व्याख्या अवश्य करिए। एक बार फिर से मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हम आपको सबसे पहले शब्दार्थ बता देते हैं एक एक शब्द का। तो श्रद्धावान का मतलब होता है श्रद्धा वाला। श्रद्धा वाला माने विश्वास वाला, अर्थात विश्वासी या श्रद्धालु। लभते ज्ञानम मतलब ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परः मतलब उसमें लगा हुआ। तल्लीन, तल्लीन भी कह सकते हैं। तल्लीन मतलब लगा हुआ या तत्पर मतलब लगा हुआ। संयत इंद्रिय अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाला। संयत इंद्रिय मतलब इंद्रियों, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है अर्थात उनको डिगने नहीं देता है, उसे संयत इंद्रिय कहते हैं। और उसी को जितेंद्रिय भी कहते हैं। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जितेंद्रिय कहलाता है। अब इंद्रियां क्या है? ये आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसके अतिरिक्त भी इंद्रियां हैं, मन, ध्यान दीजिएगा। जो इनको अपने वश में करता है वही जितेंद्रिय, वही संयत इंद्रिय कहलाता है। ज्ञानम मतलब ज्ञान को, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, पराम मतलब शांत, पराम शांति मतलब अत्यधिक शांति को, अचिरेण माने शीघ्र ही, अधिगच्छत माने प्राप्त हो जाता है। अब देखिए क्या लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धावान जो मनुष्य श्रद्धालु, ध्यान दीजिएगा, श्रद्धावान जो मनुष्य श्रद्धालु होता है, लभते ज्ञानम तत्परः। देखिए लिखा है तत्परः। तत्परः का मतलब सदैव, लगातार रूप से, अत्यधिक रूप से। ध्यान दीजिएगा, तत्परः माने उसमें जो लगा होता है। कहने का मतलब है जो मनुष्य श्रद्धालु हो और लभते ज्ञानम तत्परः, सदैव ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने वाला होता है। संयत इंद्रिय और जो अपने इंद्रियों को अपने वश में किए रहता है। ध्यान दीजिएगा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किए रहता है। फिर से देखिएगा, श्रद्धावान जो मनुष्य श्रद्धालु होता है। श्रद्धालु मतलब श्रद्धा रखने वाला होता है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला होता है, वह श्रद्धालु कहलाता है। श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा, समझ रहे हैं ना। तो जो मनुष्य श्रद्धालु हो, और आगे क्या लिखा है कि संयत इंद्रिय ज्ञानम तत्परः, और तत्परः माने उसमें लगा हुआ, किसमें? ज्ञान की प्राप्ति में सदैव लगा हुआ रहता है। संयत इंद्रिय अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने इंद्रियों को अपने वश में करते हुए जो ज्ञान में लगा हुआ रहता है, ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहता है। और ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके वही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान प्राप्ति की ओर सदैव लगा रहता है और श्रद्धालु होता है, ज्ञानम लब्ध्वा, वही पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। और ज्ञान प्राप्त करके पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, वह परम शांति को भी प्राप्त कर जाता है। फिर से समझिएगा,
जो मनुष्य श्रद्धावान श्रद्धालु होता है और ज्ञानम तत्परः, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह लगा रहता है। कैसे? संयत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके, ज्ञानम लब्ध्वा, वह शीघ्र ही ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांतिम पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छत, वह परम शांति को प्राप्त कर, वह ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त कर जाता है। एक एक शब्द का अर्थ तो इसमें आप प्रसंग बना सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शीघ्र ही शांति प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। ये आपका संदर्भ है, प्रसंग है और आपका अनुवाद भी हो गया। अच्छी तरह से आप इसे बढ़िया से पढ़ें। निश्चित है परीक्षा में अगर आ गया तो आप लोग अच्छे से लिख करके पूरा नंबर प्राप्त करने का प्रयास कर जाएंगे। तो मित्रों, अगले श्लोक आपको अगली वीडियो में इन 2 श्लोकों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, शब्दार्थ अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। विश्वास करिएगा 22 फरवरी के दिन आपकी परीक्षा निश्चित रूप से अच्छी और मनोरम तरीके से बीतेगी। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।